दोस्तों सोचिए कि आप एक लंबी फ्लाइट के बाद किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। थकान के बावजूद आप जल्दी से इमिग्रेशन काउंटर पर अपना पासपोर्ट दिखाते हैं। अधिकारी आपका पासपोर्ट देखता है और फिर आपको देखता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो अलार्म बजा देता है और चारों तरफ से सिक्योरिटी आपको घेर लेती है। आप घबरा जाते हैं और आप पूछते हैं कि गलती क्या है। तब वो अधिकारी भारी आवाज में आपको कहता है कि तुम्हारे इस असली पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा है वो देश इस धरती के नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये घटना इस दुनिया में एक बार नहीं बल्कि 2 बार सच में घट चुकी है। एक आज से 70 साल पहले और एक साल 2025 में। आज हम डिकोड करेंगे पैरेलल यूनिवर्स का वो सबसे डार्क रहस्य जिसने 70 साल पहले पूरी दुनिया का दिमाग सुन्न कर दिया था। बात है जुलाई 1954 की, जापान का टोक्यो एयरपोर्ट। एक सूट बूट पहना हुआ बेहद शांत और कॉन्फिडेंट आदमी फ्लाइट से उतरा। जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस आदमी का पासपोर्ट चेक किया तो उनके होश उड़ गए। पासपोर्ट एकदम असली था। उस पर दुनिया के कई देशों के असली स्टैंप और वीजा लगे थे, लेकिन उस पासपोर्ट को जिस देश ने जारी किया था उसका नाम था टोरेड। अधिकारियों ने पूरी दुनिया का नक्शा छान मारा, लेकिन टोरेड नाम का कोई देश इस पृथ्वी पर था ही नहीं। जब उस आदमी को दुनिया का नक्शा दिखाया गया तो वो आदमी हैरान होकर गुस्से में आ गया। उसने स्पेन और फ्रांस के बीच एक छोटे से देश अंडोरा पर उंगली रखी और कहा कि मेरा देश टोरेड पिछले 1000 सालों से यहीं पर है। ये अंडोरा क्या है? मेरे देश का नाम इस नक्शे पर किसने बदला? उसके पास जो पैसे थे वो दुनिया की अलग अलग करेंसी में थे। उसकी कंपनी के कागजात असली थे, लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। पुलिस का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन्होंने तय किया कि जांच पूरी होने तक इस आदमी को एक होटल के कमरे में बंद रखा जाएगा। उसे एक ऊंचे होटल के कमरे में ले जाया गया। दरवाजा अंदर से लॉक किया गया और बाहर 2 पुलिस वाले पूरी रात पहरा देते रहे। उस कमरे की खिड़की 15वीं मंजिल पर थी और बाहर कोई बालकनी या छज्जा नहीं था। रात भर सब एकदम शांत था, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कमरा एकदम खाली था। वो आदमी उस बंद कमरे से बिना ताला तोड़े 15वीं मंजिल से गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के लॉकर में रखा हुआ उसका टोरेड वाला पासपोर्ट और सारा सामान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहने लगे कि शायद वो किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी किसी समानांतर दुनिया से गलती से हमारे ब्रह्मांड में आ गया था और फिर वापस अपनी दुनिया में खींच गया। ये रहस्य 70 सालों तक अनसुलझा रहा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अक्टूबर 2025, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट JFKI। इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। एक महिला एयरपोर्ट पर उतरी और जब उसने अपना पासपोर्ट दिया तो फिर से वही हड़कंप मच गया। उसके असली और बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था वो था टोरेंजा। एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर ऐसा कोई देश नहीं था। इंटरनेट पर रातों रात थ्योरी उड़ने लगी कि पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा फिर से खुल गया है। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने इस नए रहस्य को डिकोड किया तो एक बहुत ही खौफनाक डिजिटल सच्चाई सामने आ गई। टोरेंजा वाली वो घटना कोई पैरेलल यूनिवर्स की नहीं थी। वो एक बहुत ही चालाकी से बुना गया AI स्कैम था। किसी ने एक पुरानी रियलिटी शो की क्लिप को AI से एडिट करके दुनिया भर में अफवाह फैला दी थी। आज के इस डिजिटल दौर में हमारे लिए सच और झूठ को पहचानना आसान हो गया है। हम 2025 के
इस झूठ को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन 1954 के उस टोक्यो एयरपोर्ट वाले आदमी का क्या? उस वक्त कोई एआई नहीं था और न ही कोई डीप फेक वीडियो थी। वो 15वीं मंजिल के बंद कमरे से कहाँ गायब हुआ और उसका वो असली पासपोर्ट कहाँ चला गया? शायद ब्रह्मांड में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो कभी कभी गलती से खुल जाते हैं और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ कोई और दुनिया भी चल रही है? मुझे कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।